चंद्रयान 2 की गलतियों से इसरो ने लिया सीख। इस बार गलती ना के बराबर। इस बार विक्रम लैंडर के इंजन है ज्यादा ताकतवर, पलक झपकते ही सुधारेगा गलतियां। चीन पाकिस्तान बौखलाया, चंद्रयान 3 ने पूरी दुनिया को हिलाया। भारत धरती से चांद के सफर के लिए अपने तीसरे मिशन पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से निकल पड़ा है। जमीन से चांद तक की उड़ान का इतिहास रचने के लिए चंद्रयान 3 ने अपनी 3,84,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा पर निकल चुका है। यह चंद्रयान करीब 42 दिन में चांद की धरती पर पहुंच जाएगा। चांद का सफर तय करने निकले चंद्रयान को LVM-3 रॉकेट ने पृथ्वी से 179 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ दिया है, जिसके आगे की दूरी चंद्रयान 3 खुद तय करेगा। अब आपके मन में सवाल होगा कि यह यान चंद्रमा पर कहां उतरेगा, तो हम आपको बता दें कि यह चंद्रयान 23-24 अगस्त के बीच किसी भी समय चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मैंजिनस यू क्रेटर के पास उतरेगा। इसके अलावा आपका यह जानना भी जरूरी है कि इस यान को कैसे चंद्रमा पर जाने के लिए भेजा गया और क्या प्रक्रिया रही। चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट 179 किलोमीटर ऊपर तक ले गया। उसके बाद उसने चंद्रयान 3 को आगे की यात्रा के लिए अंतरिक्ष में धकेल दिया। इस काम में रॉकेट को मात्र 16 मिनट 15 सेकंड लगे। इस बार चंद्रयान 3 को LVM-3 रॉकेट ने जिस ऑर्बिट में छोड़ा है वह 170 इंटू 76,500 किलोमीटर वाली अंडाकार जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट है, जिसे अंग्रेजी भाषा में संक्षिप्त में GTO कहा जाता है। जानकार बताते हैं कि 170 इंटू 36,500 किलोमीटर वाली अंडाकार जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट के जरिए चंद्रयान की ट्रैकिंग और ऑपरेशन का कार्य किया जाएगा। चंद्रमा की ओर से भेजने से पहले चंद्रयान 3 को धरती के चारों तरफ कम से कम 5 चक्कर लगाने होंगे। हर चक्कर पहले वाले चक्कर से ज्यादा बड़ा होगा, जो इंजन को ऑन करके किया जाएगा। इसके बाद चंद्रयान 3 को ट्रांस लूनर इंसर्शन TLI कमांड दिए जाएंगे, जिसके बाद चंद्रयान 3 सोलर ऑर्बिट यानी लंबे हाईवे पर यात्रा करेगा। अगर सब कुछ सामान्य रहा तो 31 जुलाई तक ट्रांसलूनर इंसर्शन को पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद चंद्रयान करीब 5.5 दिनों तक चंद्रमा की ओर यात्रा करेगा। माना जा रहा है कि यह यान चंद्रमा की बाहरी कक्षा में 5 अगस्त के आसपास प्रवेश करेगा, जिसके बाद 23 अगस्त को इस यान की गति धीमी हो जाएगी। उसके बाद यान के लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। चंद्रयान 3 पहले चंद्रमा की 100 इंटू 100 किलोमीटर की कक्षा में जाएगा। इसके बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पॉपुलेशन मॉड्यूल से अलग हो जाएगा। इसके बाद इन्हें 100 इंटू 30 किलोमीटर की अंडाकार कक्षा में लाया जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त को गति धीमी करने का कमांड दिया जाएगा, जिसके बाद चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर उतरना शुरू करेगा। आपको बता दें, पिछली बार चंद्रयान 2 की लैंडिंग साइट का क्षेत्रफल 500 मीटर इंटू 500 मीटर चुना गया था। इसरो विक्रम लैंडर को मध्य में उतारना चाहता था, जिसकी वजह से कुछ सीमाएं थीं। हालांकि चंद्रयान 2 मिशन कामयाब नहीं हो पाया था, इसलिए चंद्रयान 3 के लैंडर की ताकत, इंजन और लैंडिंग साइट का एरिया के साथ साथ विक्रम लैंडर के चारों पैरों की ताकत को बढ़ाया गया है। नए सेंसर्स और नए सोलर पैनल के साथ इस बार लैंडिंग का क्षेत्रफल 4 इंटू 2.5 किलोमीटर रखा गया है। कहने का मतलब है इतने बड़े एरिया में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर उतर सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार लैंडर खुद ही सभी खतरों को भांपकर लैंडिंग के लिए सही जगह का चुनाव करेगा। चंद्रयान 2 की अपेक्षा इस बार विक्रम लैंडर के इंजन ज्यादा ताकतवर हैं। चंद्रयान 2 में जो गलतियां हुई थी उसमें सबसे बड़ी वजहों में से एक था कैमरा, जो अंतिम समय में एक्टिव हुआ था, जिसे इस बार सुधारा गया है। इस बार विक्रम लैंडर के सेंसर्स गलतियां कम से कम करेंगे। गलतियां होने पर ये उन गलतियों को तत्काल सुधार लेंगे। ऐसी गलतियों को सुधारने के लिए विक्रम के पास 96 मिली सेकंड का समय होगा। इसलिए इस बार विक्रम लैंडर में ज्यादा ट्रैकिंग, टेलीमेट्री और कमांड एंटीना लगाए गए हैं, यानी गलती की संभावना ना के बराबर है। चंद्रयान 2 की गलतियों से सीख लेते हुए इस बार इसरो ने चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में ऐसा यंत्र लगाया है जिससे पिछली बार वाली दुर्घटना नहीं होगी। सबसे खास बात यह है कि यह स्वदेशी यंत्र है, जो कि चंद्रयान 2 के लैंडर में नहीं था। ये वो यंत्र है जो लैंडर को दक्षिण ध्रुव के पास सुरक्षित उतारने में मदद करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल न्यूज नाउ।